हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने पूजा का ही ब्लॉग बनाया है और इस लाल कपड़े के अंदर मैं अपनी रामायण रखती हूँ और फिर जो है उसको खोलकर मैं रामायण का पाठ करूँगी। और आप सबके यहाँ पर भी अगर रामायण है तो उसको लाल कपड़े में बांधकर ही रखना चाहिए क्योंकि शुभ माना जाता है। करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, और उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार के बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। कान्हा जी भी नहा लिए हैं, ठंड हो रही है इसलिए ऐसे बैठा रखा है और ऊपर के भी सारे भगवान जी दर्शन कर लीजिए आप भी। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद जो होता है हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए सिर झुकाकर। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद में बाहर की साइड हमारी धूप आती है तो वहाँ पर सूरज भगवान को जल देती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन, बच्चे भी घर पर हैं, मैं भी घर पर हूँ, तो इसीलिए सब जो था थोड़ा लेट ही सोकर उठे थे। तो कपड़े तो मैंने रात ही वॉश कर दिए थे और अभी जो है मैंने सुखा दिए हैं। जो वाइट कपड़े थे जिन पर मैंने नील लगाया था वो मैंने नीचे डाले हैं, देख सकते हैं। और जो हल्के कपड़े थे एक दो वो भी डाल दिए जो बाद में धोए थे, और बाकी सारे कपड़े मैं छत पर डाल कर आई हूँ। जब आपको छत पर लेकर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, और अभी बच्चे और हस्बैंड जो है अभी सोकर नहीं उठे हैं। अभी जाती हूँ, उन्हें उठाती हूँ, फिर जो है खाना वगैरह बनाना है, नाश्ता, और बहुत सारा काम है। संडे में ऐसे ही हो जाता है। तो आप लोग, और धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, सूरज देवता दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड, जब सुबह में हम नहाते हैं तो फेस कितना अच्छा रहता है, जैसे कुछ मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद जब हम धूप वगैरह में बैठते हैं या काम करते हैं उसके बाद धीरे धीरे जो होता है ना, चेहरा ख़राब सा होने लगता है, खिंचा खिंचा सा, अजीब सा, रूखा रूखा, और सुबह में कितना फ्रेश लगता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये है मेहंदी और अभी धूप में बैठ के इसको सर पे लगाऊंगी, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे का दिन था तो मैंने रात में ही मेहंदी भिगोकर रख दी थी क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ और मुझे एक दिन संडे का ही मिलता है जो कि मैं सुबह से घर पर होती हूँ, तो मैं उस दिन मेहंदी लगा लेती हूँ अगर टाइम लग पाता है तो फिर खुद से ही मेहंदी लगानी होती है। तो मैं आज आपके साथ में आपको लगा कर दिखाऊंगी मेहंदी कि खुद से हम मांग मांग करके और जूड़ा बनाकर किस तरीके से मेहंदी लगाते हैं। और इस तरीके से अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो वाकई में आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से सारे बालों पर अच्छे से मेहंदी लगा पाएंगे। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, खुद से ही अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ
और जूड़ा बनाकर। तो बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती है कोने कोने के बालों में, बिल्कुल सारे बाल जो हैं मतलब सब एकदम से पूरे बाल मेहंदी से रंग जाते हैं। अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद बीच में से बाल कोई रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे बालों पर जो थी बहुत अच्छे से मेहंदी लगी थी, इसीलिए ही मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है कि अगर कोई नहीं आती, अगर किसी को खुद से मेहंदी लगानी, तो वो इस तरीके से लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इस दिन जो था, मैं आज जब वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे जो था जुकाम हो गया था। क्योंकि संडे के दिन में क्या था, मैंने 2 बार सर धोना पड़ा। एक बार तो मॉर्निंग में धोया क्योंकि मेरे बालों में तेल लग रहा था, फिर उसके बाद में मेहंदी लगाई, फिर मेहंदी लगाने के बाद फिर से दोबारा से सर धोया। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने मेहंदी लगा ली है खुद से, और खुद से भी इतनी अच्छी मेहंदी लग सकती है। आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से लगाई, अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से लगा सकते हैं। और अब चलती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ। तो चाय में उबाल आ गया है, दूध डाल देती हूँ। मारो वाणी के डंडा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं और बंदर भी आ गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये डॉगी कैसा भागता हुआ आ रहा है। कालू ले, कालू शू, कालू, कालू बंदर। छत में धूप के मजे कुत्ते भी ले रहे हैं, बंदर भी ले रहे हैं और बच्चे भी ले रहे हैं। क्यों भाई? एक बंदर वो बैठा, ये देखो। और मेरे कपड़े भी पड़े हैं, कहीं उतार कर ना ले जाए। कितना मोटा बंदर देखो बच्चों। देख देख जमाई जा, देख तेरी भी बच्ची। वही दिखाना कैसी वीडियो बन रही। ये देखो बिल्ली के बच्चे एक दूसरे के ऊपर कैसे सो रहे हैं। और एक ये रहा अलग। कहाँ है एक कांगिया बन आदि मम्मी वो तो रहा। अरे ये रहा और एक वो रहा। देखिए वो रहा 3, इस एक के ऊपर एक चढ़े पड़े 3। हाथ हटाओ, ऐसे करो म्याऊ। इनकी मम्मी कहाँ गई? और ये 3 सो रहे हैं और इसके पापा और बच्चे देख रहे हैं इन्हें। कहाँ है? ये मैं
अरे मुझे कह रही वो कि तेरी मम्मी ये रही। अरे मैं पिल्लो की बच्ची देखिए अभी तो तुम्हें देख रही है बच्चों कितने मजे से। और वो तीनों के तीनों सो रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं हमें है। ये देखो फ्रेंड्स गिरगट का बच्चा। और देखो हमारे कपड़ों पे भी चढ़ गया ये। मम्मी मेरे कपड़े। अरे डंडे से आके वो कर दे, खटर पटर कर दे। लाओ लाओ डंडा दिए, लाओ 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 मैं भगाऊं। हटो तुम पीछे लाओ, चलो। एक कहाँ गया? आपके कपड़ों में गिरा दे पर वो। तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाई है कढ़ी, और अभी अभी मैंने कढ़ी जो है छौंकी है, और इसमें मैंने टमाटर प्याज कुछ नहीं डाला है, सिंपल छौंक लगाया है। और देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, जब पक जाएगी तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आज हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, तो आज बहुत टाइम बाद लैंप रखकर तब खाना बनाया जा रहा है। और इधर मम्मी जो है अपने लिए रोटी बना रही हैं बगड़ के आटे की, देख सकते हैं। और मैं सोच रही थी लाइट आ जाए तभी खाना बनाऊं, लेकिन लाइट है कि आने का नाम ही नहीं ले रही, तो फिर देर होती जा रही थी और कढ़ी को पकने में भी टाइम लग जाता। तो इसीलिए मैंने फिर लैंप रखा और लैंप रख के अपना काम निपटा लिया। बर्तन वगैरह भी देखो, पूरी किचन अभी फैली पड़ी है। और बाहर दिखाती हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कैंडल जली रखी है उधर। पूरे घर में आज अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, देख सकते हैं। इधर मम्मी ने कैंडल जला रखी है, रूम में भी अंधेरा, यहाँ दिया जलाया है। और कैंडल जलाई थी बच्चों ने दिए के उसके अंदर, और देखो ये कैसा हो गया, फूंक मार के बुझा दिया। और इधर की साइड पे बिल्कुल सब में, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। इन्वर्टर बिल्कुल डाउन पड़ा है। और देखो, चलिए तो चलते हैं किचन में। एक ही लैंप है, वो किचन में जला के रख रखा है। तो फ्रेंड्स हम जो है इसको जितना अच्छे से हाथ से फेंटेंगे उतनी ही अच्छी पकौड़ियाँ बनकर हमारी तैयार होंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसे ज़्यादा भी नहीं,
तो हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से फेंटना है। और आज बहुत टाइम बाद वो पुराने दिन याद आए जब हम ऐसे लाइट या फिर कैंडल या फिर लैम्प जलाकर खाना बनाया करते थे, क्योंकि अब तो लाइट ही कम जाती है और जो थोड़ा बहुत जाती है तो इन्वर्टर काम कर जाता है। अब हमारा इन्वर्टर ख़राब हो रहा है तो हमें इस तरीके से खाना बनाना पड़ा, लेकिन मुझे ये भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। कितनी फूली फूली पकौड़ियाँ बनकर रेडी हुई हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है और अच्छी बनी है, गर्मा गर्म कढ़ी। वाली पीले आटे वाली दे दो खाना। तो फ्रेंड्स ऊपर ये लोग जो हैं पटाखे जला रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ पटाखे। चलते हैं छत पर, चलो चलो चलिए। ओह अंधेरा हो गया, ऊपर भी अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है या नहीं? जला रहे हैं? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? छत पर पटाखे जला रहे हैं। पटाखे? हाँ पटाखे। और इस बार फुलझड़ी जलेगी। फुलझड़ी है ये? जलेगी। और ये दिवाली के पटाखे बचे हुए जो रखकर हम भूल गए थे, बच्चे भी भूल गए थे, आज निकाले हैं बहुत दिनों बाद। ये अक्टूबर में हमने रखे थे और इस बार जले। वाणी क्या चला रही है वाणी? देखिएगा। अब ये कौन आया? अम्मा। और देवू आज? देवू भी है क्या? हाँ देवू भी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। वाणी सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्या हो गया? अरे हाँ पन्नी तो हटा लो। और फ्रेंड्स चांद कितना प्यारा दिखाई दे रहा है और चांद के पास सितारा। अनार। ये हैप्पी दिवाली। बच्चों की दिवाली हो रही है आज, है बच्चों? ये तो जली ना रहा।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने जो था अपने सर पर मेहंदी लगाई थी, आपको ब्लॉग में मैंने दिखाया। तो जल्दी जल्दी में हेयर वॉश किया था क्योंकि हमको भंडारे में जाना था, तो इसलिए तो अभी थोड़ी सी मेहंदी जो है सर पे रह गई है। और बालों पर कलर तो वैसे सही आ गया, लेकिन मेरे यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बाल जो हैं ज़्यादा वाइट हैं और मैंने सर थोड़ा सा जल्दी धो दिया था क्योंकि हमें भंडारे में जाना था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाई थी। और सुबह में भी देर से ही मेहंदी लगाई थी क्योंकि सुबह मैं देर से ही सो के उठी थी, क्योंकि संडे था और मेरे सर पर जो था तेल लग रहा था, तो इसलिए मैं सोकर उठ के एकदम से भी मेहंदी नहीं लगा पाई। नहीं तो मैं जल्दी लगा लेती तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता। 2 ही घंटे मेहंदी रखी थी मैंने अपने सर पर लगाकर, तो जो था फिर मैंने जल्दी से हेयर वॉश किया, फिर हम भंडारे में गए। और आज फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, काफ़ी टाइम बाद मुझे ना अपने बचपन वाले दिन याद आए। जैसे पहले के टाइम में जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता था और जनरेटर भी बहुत कम लोगों के घर में होता था, तो जैसे कि लाइट चली जाती थी सर्दियों में या गर्मियों में भी। गर्मियों में तो खैर लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि गर्मी लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन सर्दियों में लाइट चली जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गर्मी तो लगती नहीं है। थोड़ा सा बस ये है कि रोशनी का इशू रहता है ना। तो जैसे पहले हम लैंप, डिबिया, जो पुराने लोग होंगे ना वो जानते होंगे कि लैंप और डिबिया क्या होती है ना। तो और कैंडल जलाते थे, फिर हम खाना बनाते थे, तो अच्छा सा लगता था ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। और पता है क्या होता था, जैसे हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते थे और रात में हम पढ़ रहे होते थे, तो बच्चों का पढ़ने का तो मन होता ही नहीं है बचपन में, तो उसी में से हम भी एक थे। तो जैसे लाइट चली जाती थी और लाइट जाने के बाद तो बड़ा खुश होते थे। और जैसे ही लाइट आती थी तब भी बहुत खुश होते थे, शोर मचता था, तालियां बजती थी। और ये पता है क्यों खुश होते थे हम जब लाइट चली जाती थी पेपरों के टाइम में रात में, कि अब थोड़ा सा पढ़ने के लिए रेस्ट मिलेगा, मम्मी एक मतलब कहेंगी नहीं कि अब पढ़ लो, है ना। तो वो भी बहुत अच्छे दिन थे, वो भी जिंदगी बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना, पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन पहले का जीवन जो होता था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। आज के बच्चे वो सब नहीं इंजॉय कर पाते हैं, लेकिन हम जो है वो आज के बच्चे जो है ना वो सब इंजॉय नहीं कर पाते। जो हमने एक लाइफ जी है, इंजॉय करी है, तो वो सब जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलिए मिलते हैं उस बात को। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो बाय।